आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा धमतरी का तेजी से उभरता वेब न्यूज चैनल हिंदुत्व टीवी। इन दिनों समलैंगिक विवाह का मुद्दा देश में छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। कुछ संस्थाएं इसका विरोध भी कर रही हैं। इसी के तहत मंगलवार को धमतरी में सर्व समाज ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इसे विधि मान्यता न देने का प्रावधान रखा है। मुख्य न्यायाधीश के नाम दिया आवेदन में बताया गया है कि सभी वर्गों के समाजों ने अपनी मान्यताओं और अनुभवों के आधार पर विवाह परिवार संस्था की स्थापना की। इसके लिए नियम और मर्यादाएं बनाई और एक सुसंगठित संस्कारित समाज के लिए इस विवाह परिवार संस्था की अवधारणा, स्वरूप, कर्तव्य, विधि, निषेध आदि सुनिश्चित होकर स्थापित हो गया है। कहा कि अच्छा तो यह रहेगा कि संस्था में संशोधन का काम लोकसभा विधानसभा पर छोड़ दिया जाए। फिर भी यदि सर्वोच्च न्यायालय अगर इस विषय पर विचार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो इसे जल्दी में करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय का विचार करते समय भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म गुरुओं, शास्त्रीय विद्वानों और अन्य वर्गों को भी अवश्य सुनना चाहिए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को कुछ समितियों बनाकर देश भर में जाकर इस विषय पर समाज की राय जानना आवश्यक है। न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि वे इस विषय में हमें भी पक्ष रखने का अवसर दें और हमारी सुनवाई के लिए समय तय करें। समलैंगिक कानून बंद हो, बंद हो, बंद हो। भारत के संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र बंद हो, बंद हो, बंद हो। समलैंगिक विवाह कुप्रथा बंद हो, बंद हो, बंद हो। समलैंगिक विवाह कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। समलैंगिक विवाह कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। समलैंगिक विवाह कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सनातन पर कुठाराघात नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सनातन पर कुठाराघात नहीं सहेंगे। 16 संस्कारों का नहीं सहेंगे। समलैंगिक विवाह कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। समलैंगिक विवाह कानून नहीं चाहिए। समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप है। समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप। अपराध है, अपराध है, अपराध है। समलैंगिक विवाह कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। समलैंगिक विवाह कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज जो है भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार है, उसमें एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और इसके खिलाफ में इसमें जो आ रहा है समाज के बीच में समलैंगिक, यानी एक पुरुष का एक पुरुष के साथ और एक स्त्री का एक स्त्री के साथ विवाह, जो पूर्णतः अनैतिक है। सोचिए इसके बाद हमारी प्रकृति का क्या होगा। अगर वो बच्चा गोद लेता है तो एक विकृत मानसिकता के साथ उसका पालन पोषण होगा, जो सर्वथा हमारे संस्कृति के खिलाफ है। और इस कुसंस्कृति के खिलाफ पश्चिमी संस्कृति के बढ़ावा देने के हेतु आज का यह विभिन्न समाजों को लेकर यह ज्ञापन आज दिया गया राष्ट्रपति और माननीय मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, समलैंगिक विवाह के विरोध में आज सर्व समाज के लोग आए हैं। सभी समाज के प्रमुख जन आज यहाँ आए हुए हैं और माननीय राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के नाम हम लोग चिट्ठी दी हैं। देश के लिए बहुत नहीं, ये तो हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की योजना है। हमारा जो हिंदू संस्कृति है या मानव जो संस्कृति है, उसमें जन्म से लेकर के मोक्ष का जो क्रम होता है, उसमें हमारे 16 संस्कार होते हैं। उनमें से एक संस्कार विवाह संस्कार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह संस्कार का परिभाषा ही अलग है। विवाह से प्रकृति का निर्माण होता है और ऐसे महत्वपूर्ण हमारे संस्कार को यहाँ पर समान लिंग वाले को अगर कैसे हम एक साथ परिवार के सूत्र में बांधेंगे, ये तो बहुत गलत है। और हमारे संस्कार जो हैं उसको तोड़ने का काम पाश्चात्य लोगों के द्वारा सोची जा रही है, जिसके विरोध में आज हम सब यहाँ आए हुए हैं और ऐसा हम होने देंगे नहीं। तो अभी मतलब समलैंगिक विवाह का जो आज का मुद्दा लाया गया है, उसके विरोध में हमने यहाँ पे मतलब महामहिम राष्ट्रपति के नाम से और दिया है। माननीय तहसीलदार साहब को हमने ये ज्ञापन दिया है, अनुविभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दिया है। ये कि हमारा जो ये ज्ञापन है
इस जो का हम विरोध कर रहे हैं, ये ज्ञापन हमने माननीय तहसीलदार साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। और ये जो समलैंगिक कानून है, आज ये प्रकृति की से खिलवाड़ है, प्रकृति से खिलवाड़ है। ये हमारे लिए मतलब एक सनातन संस्कृति से खिलवाड़ है। और हमारे सनातन संस्कृति में आज तो उसके साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए ये कानून आएगा तो इसकी जो कल्पना करेंगे ना, वो कल्पना से भी खतरनाक कानून है। आज जैसे कोई झाड़ है, एक झाड़ के बाजू में दूसरा झाड़ रहेगा तो स्वाभाविक है कि उस झाड़ का फल मीठा रहेगा। अगर इस टाइप का रहेगा तो हर झाड़ ठूठ हो जाएगा।